वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। हमें पता है हमारा हार्ट जो है वो आपका ऑल द टाइम आपका बीट कर रहा है और बीटिंग में कार्डिक आउटपुट का 20% जो है वो हमारा किडनीज़ की तरफ भेज रहा है। अब किडनीज़ का काम क्या है, ये जो आपका ब्लड आ रहा है किडनीज़ ने इसको फिल्टर करना होता है और फिल्टर करके हमारा प्रोड्यूस करना होता है यूरिन। अब जो आपका हार्ट है वो आपका ऑल द टाइम बीट कर रहा है और आपका हर टाइम, अब क्योंकि किडनीज़ की तरफ ब्लड आ रहा है 20%, और आपकी किडनीज़ जो है वो आपका क्या करेंगी, हर टाइम आपका यूरिन प्रोड्यूस कर रही होंगी। अब ऐसा नहीं होता बॉडी में कि आपका जो यूरिन प्रोड्यूस हो आप उसको साथ ही आपकी बॉडी से बाहर निकाल दो। उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे बड़ा अच्छा सा निज़ाम दिया हुआ है कि आप किडनीज़ जो है उसके अंदर आपका यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ये आपका यूरिन जो है आपका यूरेटर के थ्रू जाता है हमारा ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर के अंदर वो चीज़ है, ब्लैडर जिसके अंदर हम जो है आपका यूरिन जो है उसको स्टोर कर रहे होते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, जब आपका दिल करेगा ब्लैडर के अंदर आपका यूरिन प्रोड्यूस होता रहेगा। जब आपका दिल किया आप क्या करेंगे, आप वॉशरूम वगैरह में जाएंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, आपकी यूरिनेशन कर देंगे। अब यूरिनेशन के लिए क्या होता है, अब ये आपका जो यूरिन है ये आपका बाहर क्यों नहीं निकल रहा, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे आपके दो तरह के मसल्स बड़े होते हैं, या फिर दो तरह के हमारे यहाँ पे पड़े होते हैं, सॉरी, ये स्फिंक्टर्स। एक होता है हमारा अंदर वाली साइड पे, उसको हम कहेंगे इंटरनल स्फिंक्टर। दूसरा हमारा बाहर वाली साइड पे होता है, इसको हम कहेंगे हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब ये जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है इसके बारे में जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो सबसे पहले ये है कि ये आपका बना होता है स्मूथ मसल्स का। स्मूथ मसल्स का हमें पता है आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं दे आर नॉट इन आवर वॉलंटरी कंट्रोल। अब वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर ना होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, आपके जब मर्जी इनका दिल करेगा ये आपके ओपन हो जाएंगे। ये आपके इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। अब ये इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर तो आप रह नहीं सकते क्योंकि आपके इनवॉलंटरी आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है। तो अब क्या है, यहाँ पे जब ये आपका स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा, आपका इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, अगर आपके यहाँ पे कोई और से आपका यहाँ पे स्फिंक्टर ना होता या फिर कोई और इस तरह की चीज़ ना होती जो आपके यूरिन को यहाँ पे रोक के रखे, तो अब तक क्या हो जाना था, यहाँ से आपका जो यूरिन है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल आना था। अब क्या होता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे अब उसे मतलब हमें पता है आपका जो ब्लैडर है, स्मूथ मसल जो है हमारा, अब ये जो है हमारा ओपन हो जाता है जब आपका ब्लैडर तकरीबन आपका हाफ फिल हो जाए, तब आपका ये जो स्मूथ मसल है ये आपका ये मतलब इंटरनल स्फिंक्टर जो है हमारा ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे पड़ा होता है हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के लिए आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपका बना होता है स्केलेटल मसल्स का। अब स्केलेटल मसल्स वही हमारे जो आपके स्केलेटन के साथ हैं। अब आपके ये सारे के सारे हमारे कंट्रोल के अंदर हैं। तो अब इसके बारे में कहेंगे कि आपके जो स्केलेटल मसल से बना हुआ है तो ये आपके होते हैं वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर। तो ये वो चीज़ होगी, ये वो स्फिंक्टर होगा जिसको हमने रिलैक्स करवाना है, और रिलैक्सेशन के केस में क्या हो जाएगा, आपका जो यूरिन है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा होगा। अब इसके अलावा एक और चीज़ वो आपने ये याद रखनी है कि आपका जो ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर हमारी जो एपिथीलियम है ये आपकी होती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। आपका क्या होता है, जैसे ही आपका यूरिन आता है, यूरिन के आने के उसको स्टोर करने के लिए आपकी क्या करता है, ये ब्लैडर आपका एक्सपैंड करता रहता है। और उसके बाद एक और चीज़ वो ये कि आपका ये जो ब्लैडर है इसके अराउंड एक मसल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा डिट्रूजर मसल। अब जब होगा आपने यूरिनेशन करवानी है, ये जो मसल है इसका काम क्या है, इसने कंट्रैक्ट करना है। कंट्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा, आपका जैसे ये कंट्रैक्ट करेगा आपका ब्लैडर छोटा सा हो जाएगा, और क्या करेगा उसके अंदर जो भी आपका यूरिन पड़ा वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आपका ये ब्लैडर आपका डिट्रूजर मसल जो है इसको आपने कंट्रैक्ट करवाना है। उसके बाद आपका ये जो स्फिंक्टर मसल है, आपका ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर, उसको हमने रिलैक्स करवाना है, जिसकी वजह से आपका जो है यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा होगा। अब इसके साथ यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, वो है हमारा मिक्चुरेशन रिफ्लक्स। अब क्या हुआ, आपका जो ब्लैडर है ना, अच्छा ये मैंने शायद आपको यहाँ पे नहीं बताया, आपका ये जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है उसको नर्व सप्लाई आपकी कहाँ से आ रही होती है। हमने ये तो देख लिया हमारा जो यूरिन हमने उसको होल्ड करके रखा हुआ हमारा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो आपका बना हुआ स्केलेटल मसल्स का। अब इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है कि आपका जो वो नर्व आप बताएं जिस जो आपकी क्या है, ये आपके यूरिन को होल्ड करके रखी हुई है, जिसकी वजह से या फिर आप जो है ना मतलब यूरिन आपकी बॉडी से नॉर्मली बाहर नहीं निकल रहा, तो वो आपकी यहाँ पे जो इसको नर्व सप्लाई आ रही होती है वो होती है हमारी पुडेंडल नर्व से। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और एमसीक्यू आ सकता है, वो ये कि अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर उसने सर्जरी वगैरह करवाई तो उसकी कोई नर्व डैमेज हो गई, या फिर इसके अलावा ये कह देंगे कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद अब क्या हो रहा है कि उसका जो है ना यूरिनेशन हो रही है, उसका ना मतलब उसको पता ही नहीं लगता और उसकी बॉडी से यूरिन बाहर चला जाता है। तो हो सकता है कि जो पेशेंट है उसकी पुडेंटल नर्व डैमेज हो गई हो, जिसकी वजह से उसके अंदर एबिलिटी नहीं रही कि वो आपके यूरिन जो है उसको वो होल्ड करके रखे, आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्लोज करके रखे, जिसकी वजह से उसका जो है वो बॉडी से यूरिन बाहर निकल रहा है। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले आपका जो है यूरिन आप जो है किडनी से आपके यूरेटर के थ्रू आपका आया ब्लैडर के अंदर। अब ब्लैडर ने क्या करना है, स्ट्रेच आउट करना है, और जैसे ही आपका ये ब्लैडर स्ट्रेच करेगा ये क्या करेगा, हमारे जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसकी तरफ ये सिग्नल्स भेज देगा हमारा, क्योंकि अब ये ब्लैडर जो हमारे ये पेल्विक एरिया में होता है तो यहाँ पे आपकी चली जाएगी सैक्रम वर्टिब्रास जो है आपके S2 S3 S4 उनकी तरफ आपकी चले जाएगा, ये सिग्नल चले जाएंगे, आपका जो ब्लैडर है उसके अंदर वो स्ट्रेचिंग हो रही है। अब ये आपके स्पाइनल कॉर्ड इसके केस में क्या करती है, सबसे पहले तो ये आपका जो है ना आपके ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है
जिसको हम कहते हैं हमारा मिक्चुरेशन सेंटर, ये उसकी तरफ सिग्नल्स भेजेंगी। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी इस केस में, ये आपकी जो है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी वो आपकी बढ़ा देगी और उसके बाद सिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम कर देगी आपके ब्लैडर के ऊपर और उसके बाद आपके ये इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करेगी, आपका जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर था ना, वहाँ पे आपकी मोटर सप्लाई आ रही थी, वो क्या कर देगी, उसको मोटर सप्लाई को कम कर देगी। अब आपकी मोटर सप्लाई कम होगी, अब आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है ना यूरिनेशन करनी है। तो अब क्या हुआ, जब तक आपका जो है ना ये स्पाइनल कॉर्ड से आपका जो ब्रेन की तरफ से आपके सिग्नल्स नहीं आएंगे, तब तक जो है आप यहाँ से यूरिन को बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे होंगे। अब इसमें एक दो और चीज़ें हैं, वो मैं आपको कोशिश करता हूँ, एक पिक्चर निकालता हूँ, वहाँ से मैं आपको करवाता हूँ। तो अब क्या हुआ, आपकी जो ये आपकी यूरिनेशन जो है, आपको ब्लैडर जो आपका स्ट्रेच आउट हुआ, उसके केस में आपके स्पाइनल कॉर्ड ने आपकी जो है सप्लाई भेज दी हमारी पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर के पास। अब पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर जो है, इसके अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा स्टोरेज पार्ट और दूसरा होता है हमारा मिक्चुरेशन पार्ट। मिक्चुरेशन का वर्ड क्या है, ये आपका क्या कर देगा, आपकी यूरिनेशन करवा देगा, और स्टोरेज क्या करवाएगा, आपकी यूरिन जो है उसको बॉडी के अंदर स्टोर करवा रहा होगा। अब हमने करना कि आपका जो डिट्रूजर मसल है, डिट्रूजर मसल जब तक आपका कंट्रैक्ट कर रहा है, कंट्रैक्ट करेगा, आपकी क्या हो जाएगी, मिक्चुरेशन। अगर आप डिट्रूजर मसल की तरफ आपकी ये पॉजिटिव सिग्नल्स भेज देंगे, उसको एक्टिवेट कर देंगे, उसको कंट्रैक्ट करवा देंगे, तब क्या हो जाएगी, आपकी यूरिनेशन हो जाएगी। या फिर उसके अलावा आपका जो हमने देखा एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो पड़ा हुआ था यहाँ पे, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को अगर आप इनहिबिट कर दें तो आपकी क्या हो जाएगी, यूरिनेशन। तो मिक्चुरेशन सेंटर का क्या काम है, इसने आपकी क्या कर देना है, आपका जो डिट्रूजर मसल है उसको कंट्रैक्ट करवाना है, उसको पॉजिटिव सिग्नल्स भेजने हैं। उसके बाद आपका जो आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर था उसको उसने क्या करना है, इनहिबिट करवाना है। अब ये क्या करता है, आपका यहाँ से सिग्नल्स भेजता है हमारे, ये सबसे पहले हमारा प्यूडेंडल नर्व, वो आपकी क्या कर देती है, आप यहाँ से इनहिबिशन के सिग्नल भेज देती है। उसके बाद यहाँ में अब हमारी जो पेल्विक नर्व्स होती हैं, उसको आपकी ये पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हैं। आपका जो ब्लैडर है इसके इसमें क्या हो जाता है, आपका कंट्रैक्ट करता है और आपकी जो यूरिन है वो आपके ब्लैडर से और उसके बाद आपके यूरिथ्रा से होता है वो आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। यही काम है सारा मिक्चुरेशन सेंटर का। इससे पहले जो हमने काम देखा था हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, जिसमें वो क्या कर रहा था, आपकी पैरासिम्पैथेटिक और उसके बाद सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर रहा था, पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ा रहा था आपके ये ब्लैडर के ऊपर, और उसके बाद हमारा जो है ये इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर, और उसके बाद हमारा जो है मोटर नर्व जो है उसकी स्टिमुलेशन कम करवा था हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर थे, उसके ऊपर हमें उसको हम क्या कहते हैं, हमारा ये जो है मिक्चुरेशन रिफ्लक्स है। अब उस केस में क्या हो जाता है, आपकी मोटर स्टिमुलेशन आपकी कम हो रही होती है और आपको यूँ लग रहा होता है कि मुझे आई हैव टू पी, मतलब ये वाला आपको सिम्टम आ रहा होता है उसमें। अब ब्रेन की तरफ सिग्नल जाएंगे, पॉन्स की तरफ चला गया। अब पॉन्स में आपके ये दो सेंटर पड़े हुए हैं। जब आपका मिक्चुरेशन सेंटर आपका अगर एक्टिवेट हो रहा है, अब मिक्चुरेशन करवाएंगे आप। अब मिक्चुरेशन के लिए आपने क्या करना है, ब्लैडर को आपने कंट्रैक्ट करवाना है और आपका ये जो हमारा बाहर पड़ा हुआ एक्सटर्नल स्फिंक्टर उसको हमने इनहिबिट करवाना है। लेकिन अभी क्या हुआ, आप फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब आपने वहाँ पे मिक्चुरेशन नहीं करनी, अब आपने क्या करना है, अपने यूरिन जो है उसको आपने स्टोर करना है। तो स्टोर के लिए क्या कर दें आप, वही बात जो आपका जो ब्लैडर है, आपका यहाँ पे जो हमारा मसल पड़ा हुआ है, हमारा डिट्रूजर मसल, उसको आप इनहिबिट कर दें ताकि वो कंट्रैक्ट ना करे और आपके यूरिन आपकी बॉडी से बाहर ना जाए। आपने क्या कर देना, यहाँ पे आपकी इनहिबिशन के सिग्नल्स भेज देने हैं। और उसके बाद हमारा जो ब्लैडर का आउट है, हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, वहाँ पे आप क्या कर दें, वहाँ पे आपके इनहिबिशन के सिग्नल्स भेज दें। अब वो आपका जो है आपका जो ब्लैडर की आउटलेट है, वहाँ पे आप क्या कर दें, उसको पॉजिटिव सिग्नल्स भेज दें। अब पॉजिटिव सिग्नल्स के केस में क्या हो जाएगा, वो आपका वहाँ पे स्टिमुलेशन आती रहेगी, आपका ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर वो आपका कंट्रैक्ट किए रखेगा और आपका यूरिन आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद ये वाली एक और पिक्चर वो देख लें, उसमें अब क्या है, यहाँ पे आपके ये जो लंबर वर्टिब्रास हैं वहाँ से आपकी सिंपैथेटिक चेन बनी और आपकी ये मसल्स आपकी सिंपैथेटिक सप्लाई आ रही है आपके ब्लैडर के ऊपर और उसके बाद हमारे यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर तक आ रही है। अब इसके बाद आपका ये जो हमारा है यहाँ पे ये हमारी प्यूडेंटल नर्व बनी वो आपकी बनी S2 S3 S4 से, और इन्होंने क्या कर दिया, आपकी ये प्यूडेंटल नर्व बना के आपकी स्टिमुलेशन भेज दी एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर। और उसके बाद एक और चीज़ वो ये कि आपकी जो S2 S3 S4 है ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी बना रहे होते हैं। वो जो आपकी है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो आपकी सिग्नल्स लेके जा रही होती है आपके ब्लैडर के ऊपर और उसके बाद हमारे इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर। और इन्होंने आपकी यहाँ पे नर्व कौन सी बनाई, हमारी पेल्विक नर्व। अब एक और चीज़ वो ये कि आपकी जो पेल्विक नर्व हमने देखी ये हमारी क्या थी, हमारी यो थी हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व। उसके बाद हमारी जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व या फिर हमने जो देखी हमारी सिम्पैथेटिक नर्व जो बन रही थी वो हमारी हाइपोगैस्ट्रिक नर्व बन गई, या फिर उसके अलावा हमारी प्यूडेंटल नर्व जो है वो भी हमारी। अब जो हमारी ये जो हमारी पेल्विक नर्व है ये आपकी कौन सी है, हमारी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करवाएगी। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ये हमारी कौन सी है, सिम्पैथेटिक नर्व, ये क्या करेगी, यहाँ पे हमारे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह को वहाँ पे रिलीज़ करवाएगी। और उसके बाद हमारी जो प्यूडेंटल नर्व है ये भी आपकी सोमैटिक नर्व है, ये क्या करेगी, आपकी यहाँ पे एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करवाएगी और वहाँ पे आपके जो रिसेप्टर्स के ऊपर लग के आपके जो है वहाँ पे आपके जो है पेशेंट उसके अंदर यूरिनेशन वहाँ पे आप करवानी है, करवा रहे होंगे। अगर आपने नहीं करवानी तब आप क्या कर देंगे, इनको आप वहाँ पे इनहिबिट कर रहे होंगे। तो इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे हमारी जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस।
अब सबसे पहले हमने अभी तक जो हमने देखा, हम क्या कर रहे थे, यूरिन को होल्ड कर रहे थे और उसके बाद इसको हमने अगर बाहरी बॉडी से निकालना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, वहाँ पे आपके जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसको आपने क्या करना है, रिलैक्स करवाना है। अब क्या हुआ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब है कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर नॉर्मली तो एबिलिटी थी कि वो आपका यूरिन जो है उसको होल्ड करके रखे, लेकिन अब क्या हुआ, जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो गया, इनएबिलिटी टू होल्ड यूरिन। अब जब आपका पेशेंट को आप उसको यूरिन जो है उसका होल्ड नहीं कर पा रहा, तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो यूरिन है उसकी इनवॉलंटरीली आपकी जो है ना यूरिन की लीकेज हो जाएगी। अब अगर जो पेशेंट है, अगर उसके अंदर ये काम मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है, मोर देन 3 मंथ, तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्रॉनिक केस चल रहा है, उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, तब जो है इसके अंदर आपका जो पेशेंट है उसके सोशल लाइफ आपकी इफेक्ट हो रही होगी, और उसके बाद उसकी जो है ना पर्सनल हाइजीन वगैरह वो भी आपकी इफेक्ट हो रही होगी, और इस तरह की चीज़ें। अब सबसे पहले जो हमारा है ना यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये हमारी है 3 तरह की। एक है हमारी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, उसके बाद हमारी आउटफ्लो इनकॉन्टिनेंस। और उसके बाद अगर आपकी ये जो है स्ट्रेस और उसके बाद हमारी अर्जेंसी, ये हमारी दोनों इकट्ठी हो रही हो तो उसको क्या कहते हैं, उसके मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। अभी सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हमारी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब स्ट्रेस का वर्ड ही बता रहा है जो है आपका जो ब्लैडर है उसके ऊपर आपकी कोई स्ट्रेस आ जाए, आपका जो है ब्लैडर को आप वहाँ से ऊपर से प्रेस कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। अब प्रेस कर रहे हैं मतलब ये कि आपका ब्लैडर जो है वो हमारा नॉर्मली जो उसने रिलैक्स करके यूरिन को स्टोर करवाना था वो उसके अंदर नहीं हो रहा। अब आपका ये हो कब सकता है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपका बढ़ रहा हो। अब वो क्या करेगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा हो एक तो, उसके बाद आपका जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसके अंदर क्या हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर उसके अलावा उसके अंदर जो मतलब जो है ना उसकी पावर जो है उसके अंदर वो कम हो जाए, या फिर उसकी नर्व सप्लाई उसको सही से नहीं आ रही होगी। तो अब क्या हो जाएगा, यूरिथ्रल हाइपर मोबिलिटी या फिर इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी, क्या हो जाएगा, आपका यूरिनरी लीकेज हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। अब इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कब हो सकता है, जब आपका जो पेशेंट है उसके एब्डोमिन के अंदर कोई चीज़ें पड़ी हो। फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट फैट है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी फैट पड़ी होगी, वो आपको प्रेस कर रही होगी आपकी ये हमारे ब्लैडर को। या उसके अलावा अगर बात करें हमारी जो पेशेंट है, अगर वो आपकी प्रेग्नेंट है, ओबेसिटी होगी सबसे पहले, प्रेग्नेंट फीमेल है, अब वहाँ पे आपका बेबी पड़ा हुआ है, अब बेबी की वजह से वहाँ पे आपका जो ब्लैडर है उसको वो कंप्रेस करेगा और आपकी जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। वेजिनल डिलीवरी में अब क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत बड़ा होता है, बिकॉज आपने डिलीवरी करवानी है, डिलीवरी के लिए आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर लग रहा होता है। तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर स्मॉल आपका मतलब बाज़ औक़ात तो ये ज़्यादा हो जाती है, आपकी जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी वहाँ पे आपका पेशेंट। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे आपकी प्रोस्टेट सर्जरी की, पेशेंट की आपने प्रोस्टेट की सर्जरी करवाई, उस केस में भी जो पेशेंट है उसके अंदर हमारी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। इसके अलावा ये हमारी इंपॉर्टेंट रहती है हमारी पोस्ट मीनोपॉजल वुमेंस, उसमें क्या हो जाता है, उनके अंदर बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन कम हो जाती है और उसकी वजह से भी जो आपका पेशेंट है उसके अंदर वो जो है ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही होती है। अब इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आपका जो पेशेंट है वो आपको आगे साइन एंड सिम्टम्स बताएगा कि मैंने जो है ना मतलब आपके कोई भी आपकी कंडीशन जिसके अंदर आपका जो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर कफिंग, या उसके अलावा आप हंस रहे हैं, आप कफ, आप उसके बाद हमारी जो है ये एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, या फिर उसके अलावा जो पेशेंट है वो आपका स्नीजिंग करेगा। अब जिस केस में भी आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने की वजह से वहाँ पे आपका जो है पेशेंट वो आपको बता रहा होगा यूरिनेशन। तो आपके मोस्ट कॉमनली आपके एमसीक्यूज़ में या फिर उसके अलावा पेशेंट प्रेजेंटेशन में वो आपको बता देगा, जब मैं स्नीज करता हूँ यूरिनेशन हो जाती है, कफ करता हूँ यूरिनेशन हो जाती है, एक्सरसाइज लाफिंग वगैरह। तो अब आपने करना क्या ट्रीटमेंट में, आपने सिंपल सा जो है इसके अंदर वो आपने पेशेंट जो है उसके अंदर आपने उसको ये केगल एक्सरसाइजेज करवानी है, या फिर उसके अलावा आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उसको आपने स्ट्रेंथ करना है। और उसके बाद आप अगर आपका पेशेंट मतलब आपका ओबीज है, आपने क्या करना है, उसके अंदर वेट लॉस करवाना है। उसके अलावा अगर आप जो पेशेंट है उसके अंदर अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे जो है पैसरीज डाल देते हैं। पैसरीज की मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो ये आ गई हमारी पैसरीज। अब आपने इसके बारे में ये याद रखना है, ये आप किन आप अब ये किसके अंदर आप ये जो पैसरीज हैं आप ये डालते हैं, हमारी होती हैं फीमेल्स, उसके अंदर हम डालते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी ट्रांस वेजाइनली आप वहाँ से हमारी पैसरी डालते हैं और वो क्या कर देती है उसको मतलब आप जो है ना उसके थ्रू आपकी ने ट्रांस वेजाइनली डाली और आप क्या कर देते हैं वहाँ पे हमारी जो है ये हमारा जो ब्लैडर है या फिर हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर टाइप एक वहाँ पे ना फंक्शनल स्फिंक्टर बना देते हैं, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन टाइप प्रोड्यूस कर देते हैं। अब इसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी बॉडी से यूरिन बाहर नहीं निकल रहा होता। तो ये हमारी कौन सी आपके पेशेंट जो इसके अंदर हमने क्या कर दी, एक पैसरी डाल दी। तो इसके अंदर आपका एक और चीज़ रह गई हमारी जो है ब्लैडर टेस्ट जो है आपका वो स्ट्रेस टेस्ट, जैसे ही आपका पेशेंट के ऊपर ब्लैडर का करवाएंगे वो आपका पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या, जैसे ही आपका ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा आपका जो है यूरिनेशन हो रही होगी, जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया सारा, या फिर वेल्साल्वा मैन्यूवर या फिर उसके अलावा कफिंग वगैरह
जो पेशेंट है वो आपको क्या बता रहा होगा, वहाँ पे आपकी यूरिनेशन आपको नज़र आ रही होगी। उसके अलावा आपकी इसके अंदर अगर पेशेंट की अगर बात करें आपने, उसके अलावा अगर करवाना है तो आप इसके अंदर सीटी एब्डोमेन वगैरह करवा सकते हैं पेशेंट का, आपको एब्डोमिनल प्रेशर वगैरह इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाएंगी। या फिर इसके अलावा जो पेशेंट है उसके यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें। तो इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर हमारी अर्जेंसी इनकॉन्टीनेंस की। अब अर्जेंसी का वर्ड ही बता रहा है आपको, अर्जेंसी एक मतलब आ रही है, मतलब आपका जो है ना, अब इसमें क्या होता है आपने जो इसके अंदर याद रखनी है वो ये है कि आपका डिट्रूजर मसल जो है वो आपका हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब डिट्रूजर का नॉर्मली काम क्या था, इसने रिलैक्स होना था, जिसकी वजह से हमारी जो है ये यूरिनेशन बॉडी से, मतलब आपका जो है यूरिन हमारा जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा था, बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा था। अब इसमें क्या हो जाता है, आपका जो डिट्रूजर मसल है ये आपका क्या हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। और ओवर एक्टिविटी की वजह से क्या हो जाता है, आपका ये मतलब क्या कर रहा होता है, आपकी कंट्रैक्शंस वगैरह करवा रहा होता है। अब डिट्रूजर मसल आपका अनहिबिटेड नहीं होगा, इनहिबिट हमने नॉर्मली इसको करवाना था, आपका इनहिबिट नहीं होगा। आपकी जो है किसी भी टाइम आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कंट्रैक्शन हो जाएगी और यूरिन उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका जो जिसके अंदर सबसे पहले तो डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी और उसके बाद लीक विद अर्ज टू वॉइड इमीडिएटली। अब इसके अलावा इसके अंदर जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपका जो पेशेंट इसके साथ जब भी आपके पास प्रेजेंट करेगा वो आएगा विद यूटीआई। आप क्या कर लें, उसके यूरिन एनालिसिस करवा लें, उसके अंदर अगर आपको ये यूटीआई के सिम्टम्स या फिर उसके अलावा यूटीआई वगैरह आपको नज़र आ रहा है तो आपका मोस्ट कॉमनली हो सकता है कि पेशेंट जो है उसके अंदर आपकी अर्जेंसी इनकॉन्टीनेंस हो। अब इसके अलावा जो है पेशेंट के अंदर अगर हम अब बात करें यहाँ पे हमारे ये साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम्स में सिंपल सा आपका जो पेशेंट है वो आपको क्या बताएगा, सडन यूरिन लीकेज, उसके बाद स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, और उसके अलावा जो है आपके अंदर इसके अंदर जो है वो उसको नॉक्टर्नल जो है वेटिंग जो है वो आपको बढ़ाएगा। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका ये जो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट सोया हुआ है रात के वक्त अचानक से उसका ब्लैडर एक्टिव हुआ, अब क्या हो जाएगा, उसका यूरिन बॉडी से बाहर निकल आएगा और वो आपको क्या क्या बताएगा, बेड वेटिंग बता देगा। अब ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, आप क्या कर देंगे, डिट्रूजर मसल जो है वो आप अगर आपका इसके अंदर हो रहा है हाइपर एक्टिव, आप क्या कर दें, इसको इनहिबिट कर दें। आप इनहिबिट कैसे कर सकते हैं, हमारा एंटीकोलिनर्जिक से, या फिर आप जो पेशेंट है उसके अंदर आप क्या कर दें, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दे दें, या फिर इसके अलावा यहाँ पे आप पेशेंट जो है उसके अंदर केगल एक्सरसाइजेज करवाएं, ब्लैडर ट्रेनिंग करवा दें, एंटी मस्करीनिक्स हमारी एंटीकोलिनर्जिक्स वगैरह दे दें पेशेंट को। या फिर उसके अलावा हमारा ये जो मीरा बैगरॉन है ना, ये आपकी क्या है, एक मतलब ड्रग है जो आप मतलब कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर। अब इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक और पिक्चर दिखाने दें। तो अब इस पिक्चर में हमारा आ रहा है आपका, अगर आपके प्रॉब्लम है ब्लैडर के अंदर, यहाँ पे हमारे कौन से हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, उसके बाद हमारे नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह के। आप क्या कर दें, डिट्रूजर मसल को इनहिबिट करने के लिए आप क्या कर दें, एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आपकी आ रही है, आप क्या कर दें, पेशेंट को वहाँ पे आप दे दें हमारी एंटीकोलिनर्जिक्स। क्या हो जाएगी, आपकी डिट्रूजर मसल जो है उसकी जो ओवर एक्टिविटी हो रही थी वो आपकी कम हो जाएगी बाय ब्लॉकिंग ऑफ आवर ये हमारे मस्करीनिक रिसेप्टर्स। अब क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपका जो है यूरिन वो आपकी बॉडी से मतलब नॉर्मली आपके नहीं निकलेगा, जैसे हमारा ये जो हमारे हाइपर एक्टिविटी की वजह से निकल रहा था। इसके अलावा आप जो पेशेंट है उसके अंदर मैंने आपको पहले बता दिया ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दे दें, या फिर इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे आपका पेशेंट जो उसके अंदर हमारी हो रही थी यूटीआई। अब इसके अलावा आप जो है पेशेंट इसके अंदर आप क्या कर दें, बोचुलिनम टॉक्सिन जो है वो आप इंजेक्ट कर दें। अब वो क्या कर देगा, उसके अंदर भी आपकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। अब वो क्या कर देगा, आपके वहाँ से जो है आपका ये डिट्रूजर मसल जो है उसकी एक्टिविटी जो है उसको वो कम कर देगा, और यूरिनेशन आपकी बॉडी से मतलब पेशेंट जो है उसके अंदर वो यूरिनेशन जो है बिकॉज ऑफ आवर अर्ज वो आपकी नहीं हो रही होगी। इसके अलावा ये वाली पिक्चर यहाँ पे देख लें, इसमें अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपके, अगर आपके डायूरेटिक्स या अल्कोहल वगैरह हैं वो आपके ऊपर काम करेंगी। अब यही है वैसे आपकी जो है ये ड्रग्स जो आपकी वर्सन कर देती हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को, लेकिन अभी आपने जो याद रखना है वो ये कि आपकी ये इनकी साइट ऑफ एक्शन आपकी कहाँ पे है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है आपके अल्फा ब्लॉकर्स आपके कहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है। अब इसी के साथ यहाँ पे देख लें आपका जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर के बाहर जैसे निकलता है यहाँ पे आपका पड़ा होता है एक प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा इंपॉर्टेंट अभी जो हमने अब पढ़नी है ना लास्ट वाली इनकॉन्टिनेंस उसके लिए है। इसके अलावा आप यहाँ पे याद रख लें आपका अल्फा ब्लॉकर्स जो आपके यहाँ पे काम करेंगे, एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे भी आपके अल्फा ब्लॉकर्स काम करेंगे कि ये हमारी सीसीबीज वगैरह वो हमारी यहाँ पे ऊपर ब्लैडर के ऊपर हमारी काम कर रही होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं हमारी लास्ट वाला जो है हमारा वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में आपने क्या कर देना, आपका जो यूरिन है अब ब्लैडर आपका क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो की वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो रही है, इनकॉन्टिनेंस। अब ओवरफ्लो आपका कैसे हो सकता है,
अगर तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पे जो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन आपकी आ जाए, मतलब उसने नॉर्मली आपका जो यूरिन है उसको बॉडी से बाहर निकालना था, लेकिन उसका नॉर्मली आपका यूरिन बॉडी से बाहर नहीं निकला, ऑब्स्ट्रक्शन टाइप यहाँ पे कुछ थी, जिसकी वजह से आपका जो है यूरिनेशन उसकी सही से नहीं हुई, आपके ब्लैडर के अंदर कुछ ना कुछ यूरिन रह गया, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका ब्लैडर जो है आपका ओवरफिल हो जाएगा। ओवरफिलिंग की वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगी, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है आपका यूरिन वो उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा होगा। हम क्या कहेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर हमारी क्या हो गई, इनकॉन्टिनेंस प्रोड्यूस हो गई। अब हो कब सकता है, जब आपका पेशेंट जो है उसके अंदर इनकम्प्लीट एम्प्टिंग हो, और उसमें क्या हो जाएगा, आपका डिट्रूजर मसल जो है अगर आपका वो अंडर एक्टिव हो, अगर मतलब हमने देखा था हमारा जो डिट्रूजर मसल था वो आपका कंट्रैक्ट करेगा तभी आपका यूरिन बॉडी से सारा निकल रहा होगा, लेकिन अब क्या हुआ, उसके अंदर कोई भी आपकी अंडर एक्टिविटी आ गई, उसने कंट्रैक्ट सही से नहीं किया, क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका जो यूरिन है वो आपके ब्लैडर के अंदर रहना शुरू हो जाएगा, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग हो जाएगी, और उसमें क्या हो जाएगा, आपके पोस्ट वॉइड रेजिडुअल ऑन कैटेटराइजेशन वगैरह जो है इसके अंदर आपको जो है, अच्छा ये लीकेज हो रही होगी विद ओवरफिलिंग, आपका ब्लैडर ओवरफिल्ड होगा और आपकी वहाँ पे जो है वहाँ पे लीकेज हो रही होगी। अब ये आपका हो कब सकता है, जब आपका पेशेंट जो है वो आपके साथ प्रेजेंट करे विद पॉलीयूरिया, मतलब आपका जो पेशेंट है वो आपको आके बताएगा कि मुझे यूरिन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है। अब नॉर्मली ये आपका डायबिटीज़ वगैरह के अंदर भी हो रहा होता है। अब हमारा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपकी आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अब ये कब हो सकती है, जब आपका जो पेशेंट है वो आपके पास आ जाए विद BPH। अब मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया, वो दिखाया भी था अभी पिक्चर में, कि आपका यहाँ पे क्या पड़ा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा होता है हमारे इंटरनल स्फिंक्टर वाले एरिया पे। अब ये जो है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड अगर ये आपका हाइपरप्लेजिया कर जाए, यहाँ पे अब इसकी जो है ये हाइपर एक्टिव, मतलब हमारा जो है ना ये बढ़ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, हमारा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब ये हमारा ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जब आपका ये इनलार्ज हो जाएगा, तब ये क्या कर देगा, यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन टाइप प्रोड्यूस कर देगा। जब आपका पेशेंट जाएगा यूरिनेशन के लिए, उसमें क्या हो रहा होगा, वहाँ से उसका जो यूरिन है वो उसकी बॉडी से सही से बाहर नहीं निकल रहा होगा, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगी, लीकेज हो जाएगी। अब जो पेशेंट है इसके अलावा आपके पास आ सकता है विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह का जो पेशेंट है वो आपके पास इसके साथ आ सकता है। और उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल वही वाले कि आपका जो पेशेंट है वो आपको क्या बताएगा, यूरिनेशन बताएगा। मतलब क्या कोई भी काम वगैरह कर रहा था तो अचानक से जो है ना उसके अंदर यूरिनेशन हो रही थी, तो आपका पेशेंट वो हो जाएगा इनकॉन्टिनेंस का। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, सिंपल सा आप क्या कर दें, ऑब्स्ट्रक्शन जो यहाँ पे हमारी बनी हुई है, आप ऑब्स्ट्रक्शन को कम कर दें। ऑब्स्ट्रक्शन को कम करने के लिए आप क्या कर दें, पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर्स दे दें। वो मैंने अभी आपको पीछे वाली पिक्चर में दिखाया था कि हमारे जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारे कहाँ पे काम करेंगे, हमारे प्रोस्टेट के ऊपर और उसके बाद हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर। जैसे ही आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको पता लगे कि उसके अंदर जो है वो ये प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हुआ है, आप क्या कर दें, पेशेंट को वहाँ पे अल्फा ब्लॉकर्स दे दें। अब वो क्या कर देंगे, अल्फा ब्लॉकर्स आपके जहाँ पे जाएंगे और हमारे जो है प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसको आपके रिलैक्स करवाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसके अंदर से यूरिनेशन ठीक हो जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट क्या उसके अंदर आपका कैथेटराइजेशन वगैरह करवा दें। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका पेशेंट आ रहा है आपके पास विद ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, वो आपको एक और सिम्टम बताएगा। अगर वो उसके अंदर BPH हुआ है तो अब वो क्या कहेगा, आपका जब वो यूरिनेशन के लिए जाता है तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है कि उसने जो है ना बॉडी से यूरिन आपका बाहर नहीं निकल रहा होता। मतलब क्या आपको टेक्स अ वाइल टू यूरिनेट, ये वाला आपको सिम्टम वहाँ पे दे रहे होंगे। सिम्टम उसके बाद अगर आपने पेशेंट जाए उसके अंदर हमने अगर चेक करना है कि उसके अंदर प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया वगैरह है या फिर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, सारी इनकॉन्टिनेंस में आप क्या कर लें, वहाँ पे हमारा जो है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लें, RFTs वगैरह करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके जो पेशेंट उसके अंदर इनकॉन्टिनेंस है या नहीं है। अब मतलब इनकॉन्टिनेंस तो सबसे पहले आपको वैसे ही पता चल जाएगा अगर आपका यूरिनेशन आपकी वहाँ पे हो रही है। और उसके बाद अगर आपने डायग्नोस्टिक अगर उसने आपने वहाँ पे हमारी जो है ये मतलब आपने करवानी है वहाँ पे, तो आप क्या कर लें, वहाँ पे हमारा जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लें। अब अल्ट्रासाउंड में आपको यहाँ पे उसकी अगर स्ट्रेस हो रही है तो वह भी आपको पता चल जाएगा। अगर उसके अलावा यहाँ पे हमारा प्रोस्टेटेड हाइपरप्लेजिया है वो भी आपको वहाँ पे सारा आपको पता चल जाएगा। तो कोशिश तो मैंने की है कि इसको जितना ईजी हो सके वहाँ पे आपको समझा दूँ। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।